देखो चैप्टर जो हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर है, जो अभी तक मैंने आपको 3 वीडियो भेजी हैं, उसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका चैप्टर है, आपका रिडम्पशन हट गया है। इसमें मैंने क्या बताया हुआ इसके अंदर कि डिवेंचर होता है क्या, डिवेंचर की डेफिनेशन बताई हुई है कि डिवेंचर क्या होते हैं। डिवेंचर एक तरह के डेप्ट होते हैं, लोन होता है एक तरह का, एक तरह के डेप्ट होते हैं कंपनी के लिए, जस्ट लाइक शेयर की तरह। ये भी एक कूपन होते हैं जैसा शेयर होता है, लेकिन शेयर उसमें डिफरेंस होता है। ये एक तरह की लायबिलिटी है कंपनी की, जिसपे एक पर्टिकुलर परसेंटेज लिखी होती है, जैसे 10%, 15%, इस रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है डिवेंचर होल्डर को। फिर मैंने बताया इसमें वीडियो में देखा डिवेंचर और शेयर्स में डिफरेंस क्या होते हैं। फिर टाइप ऑफ डिवेंचर पढ़े थे हमने, वीडियो एक बार देखना, लास्ट जो वीडियो भेजी है मैंने दो। थर्ड वीडियो थोड़ी कटी हुई है, सेकंड भी लास्ट में कटी हुई है, इसमें वाइस प्रॉब्लम आ रही है। टाइप ऑफ डिवेंचर ये पढ़े हमने कि कितनी टाइप के डिवेंचर होते हैं, और उसके बाद फिर ये पढ़ा कि डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं उसका रेट किस तरह इशू किए जाते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी 3 टाइप थी, या तो एट पार होते हैं, या एट प्रीमियम होते हैं, या एट डिस्काउंट होते हैं। इस तरह से डिवेंचर इशू किए जाते हैं। पार प्रीमियम हमें पता है कि जैसे माना एक 100 रुपए का डिवेंचर है, तो अगर आप उसे 100 रुपए में इशू कर रहे हो तो डिवेंचर इशू एट पार हो गया। अगर आप उसे 110 में इशू कर रहे हो तो डिवेंचर इशू एट प्रीमियम हो गया, जिसमें 10 रुपए आपके प्रीमियम के हो गए। और अगर आप उसे 90 में इशू कर रहे हो तो डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट हो गया, जिसमें 10 रुपए डिस्काउंट के हो गए। मतलब लोगे आप 100 रुपए, ओ सॉरी, डिवेंचर की वैल्यू इशू करोगे 100 रुपए, लेकिन डिवेंचर होल्डर से लोगे 90 रुपए। जब उसका पैसा वापस करोगे तो 100 रुपए वापस करोगे, इसे कहते हैं डिस्काउंट में इशू करना। तो इस तरह डिवेंचर इशू किया था। जो लास्ट तक की वीडियो थी उनमें यहाँ तक का डिस्कस किया था, 3 वीडियो थी, बेसिक ये है, बाकी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा पूरा कि है क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि जब डिवेंचर, अब टॉपिक क्या आएगा कि डिवेंचर जब डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं, इशू और डिवेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो जब आपने डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया डिवेंचर्स को, तो उस टाइम जो आपने डिस्काउंट दिया ये आपका एक तरह का लॉस होता है। क्यों हुआ लॉस? 100 रुपए का आपने उसे कूपन दिया और रुपए लिए 90। मतलब जब आप उसका पैसा वापस करोगे तो 100 रुपए वापस करोगे, और अभी ले कितना रहे हो 90, तो 10 रुपए का आपका जो लॉस हो गया, ये लॉस होता है। इसे हम कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कि जब मैंने डिवेंचर इशू किया तभी मुझे लॉस हो गया। अब ये लॉस भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की बात करूं, कि जब मैंने डिवेंचर इशू किए तो जो मुझे लॉस हो किस तरह का होता है। सपोज एक डिवेंचर 100 रुपए का है, आपने जब इसे इशू किया तो 90 में इशू कर दिया, तो 100 का डिवेंचर आपने कितने में इशू किया, 90 रुपए में, तो 10 रुपए का लॉस तो आपको यहीं पर हो गया। फिर डिवेंचर का पैसा हमें वापस करना होता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम 20 साल। उसे हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडीम करना, पैसा वापस करना। और माना उस टाइम आपने वादा किया कि भाई मैं तेरे को 120 रुपए दूंगा, तो देखो हुआ क्या, 100 का डिवेंचर में लिए आपने 90 और वापिस किए 120, तो मतलब यहाँ पे 20 रुपए ज्यादा दिए आपने। और ये जो 20 रुपए ज्यादा देते हो ना, इसे हम नाम देते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और ये क्या है, ये है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इन दोनों का जोड़ जो है वो कहलाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ध्यान रखना, लॉस ऑन
इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्यों? क्योंकि ये लॉस इश्यू के टाइम ही क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हो गया? हमने कंपनी ने वादा किया कि भाई आपसे लेंगे 90 रुपए और देंगे आपको 120 रुपए। तो 10 का लॉस तो कंपनी यहाँ बियर कर रही है, 20 का लॉस यहाँ बियर कर रही है, तो टोटल लॉस कहलाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है ना? अब ये जो लॉस होता है ना, इस लॉस को हमें अपनी बुक से राइट ऑफ करना होता है, हटाना होता है। कंपनी कहती है, लॉ कहता है कि ये लॉस जिस साल आपने डिवेंचर इशू किए हैं, अगर मैंने 2020 में डिवेंचर इशू किए हैं और 2020 में मेरा जितना भी लॉस हो रहा है ड्यू टू इशू ऑफ डिवेंचर, उसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। जितना भी मेरा लॉस हो रहा है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उस लॉस को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ कह लो, राइट ऑफ कह लो। इसका मतलब इसे मुझे अपनी बुक से हटाना होगा, अपनी बुक से, बुक मतलब बैलेंस शीट से हटाना होगा। अब इसको हटाने के लिए हम एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री क्या होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो हमारा पैसा होता है वो अकाउंट डेबिट, और अगर ये पैसा कम पड़ जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये हमें एंट्री पास करनी होती है पूरी। पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज करते हैं, वो कम पैसा तो प्रॉफिट लॉस का पैसा यूज करते हैं टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो आज हम इसी टॉपिक का